नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोई सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 227। मोक्ष मार्ग का स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किस प्रकार से निर्णित करना। हमें सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये नाम है, इसका लक्षण क्या है, कैसे हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, उसकी विधि बताने के लिए पहले किसी चीज़ की परीक्षा करने का तरीका बता रहे हैं। उसमें कल बात चली पंडित जी की तरफ से निर्देश, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, उसके द्वारा निरूपण करते हैं। तो अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा करते हैं। देखो, मोक्ष मार्ग का निर्देश, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा निरूपण करते हैं। वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसे शब्द कहना सो निर्देश है। देखो क्या कह रहे हैं, किसी चीज को पहचानने के लिए पहले उसका नाम, किसे पहचानना है उसकी बात करते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये इसका नाम है निर्देश, और तथा उसका लक्षण ऐसा होना चाहिए। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा इसे ही पहचाना जा सके, इसमें कोई दोष नहीं आना चाहिए। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसा होता है, इसको पहचानने के लिए ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो इसमें ही पाया जाए और उस चिन्ह में कोई दोष नहीं हो। मोक्ष मार्ग का लक्षण उसके पूरे भाग में व्यापना चाहिए। मोक्ष मार्ग का लक्षण सारे मोक्ष मार्ग में पूरे में होना चाहिए। वह अव्याप्ति दोष रहित है। देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग का लक्षण पूरे भाग में, पूरे मोक्ष मार्ग में फैला हुआ हो, उसका नाम अव्याप्ति दोष रहित है। उसके सिवा अन्य में नहीं व्यापना चाहिए। क्या कह रहे हैं, अव्याप्ति मतलब पूरे में होना चाहिए और दूसरे में नहीं होना चाहिए। तो पहले पूरे में होना चाहिए वो अव्याप्ति, और जो दूसरे में नहीं होना चाहिए अगर दूसरे में पाया जाए तो वो अतिव्याप्ति दोष है, और वह लक्षण उसमें न हो ऐसा नहीं होना, वह असंभव दोष है। तीन बात की, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति मीन्स पूरे में ना हो, कहीं हो कहीं नहीं हो। अतिव्याप्ति मीन्स दूसरे में भी पाया जाए, उसे अतिव्याप्ति। और जो हो ही नहीं,
जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ऐसा लक्षण पाया ही न जाए उसे असंभव कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के दोषों से रहित ही सच्चा लक्षण होता है। देखो, उसका निरूपण करने को लक्षण निर्देश कहते हैं। देखो, इस बात को बताने के लिए उसका लक्षण बताया कि ये लक्षण है। वहाँ जिसको, देखो अब उसको दृष्टांत सही समझ जाते हैं, वहाँ जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है। क्या कहा? धनुष में जिसे मारना है उसको लक्ष्य कहते हैं। तो उसी प्रकार हमें जिसे पहचानना है उसका नाम है लक्ष्य। उसके अतिरिक्त अन्य का नाम है अलक्ष्य। क्या कहा? दुनिया में भी हमें कहीं जाना है और अगले का मकान हमारा लक्ष्य है। जिसके घर जाना है ना, उसका मकान लक्ष्य है और अड़ोस पड़ोस और भी बाकी सब अलक्ष्य है। ऐसे अब सम्यक दर्शन लक्ष्य और तत्वार्थ सावधान लक्षण। क्या कहा? हमारा लक्ष्य है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये बताना चाह रहे हैं, और उसका लक्षण है तत्वार्थ सावधान। अब जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में हो, क्या कहा? जिसे जहाँ पहुँचना है उसमें भी हो और दूसरे में भी हो। जैसे मकान में लक्षण बताया कि लाल गेट वाला मकान। अब उसके आजू बाजू में 4 मकान हो जिसमें लाल गेट हो। क्या कह रहे हैं? जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में हो, ऐसा लक्षण अति व्याप्ति दोष वाला जानना। अब यहां आत्मा पर घटित करें। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तिक कहे। क्या कहा? आत्मा को पहचानना है। आत्मा हमारा लक्ष्य और दूसरे पदार्थ अलक्ष्य। तो आत्मा का लक्षण कहा अमूर्तिक, तो यह सही नहीं है, मिथ्या है। क्यों? कि अमूर्त बना आत्मा में तो है, बराबर है, परंतु धर्मादि द्रव्यों में भी पाया जाता है। धर्म अधर्म आकाश और काल में भी अमूर्त पड़ा है। इसलिए यह वास्तविक लक्षण नहीं है, यह अतिव्याप्ति दोष वाला लक्षण है। क्या कहा? लक्ष्य में तो पाया जाता है, पर अलक्ष्य में भी पाया जाए तो अतिव्याप्ति दोष हो गया। लक्ष्य में पूरा है, बराबर है, पर दूसरों में भी पाया जाए तो यह अतिव्याप्ति दोष हुआ। अब अतिव्याप्ति मीन्स जो खुद में जिसको पहचानना है उसमें पाया जाए और दूसरों में भी पाया जाए। जैसे मकान में कहा कि लाल गेट वाला मकान, तो लाल गेट वाले 4 मकान है, अब किस में घुसे? ये ऐसे। अब दूसरा, लक्षण के द्वारा एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से भिन्न किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? लक्षण से हम एक चीज को दूसरों से जुदा समझ सकते हैं, परंतु अमूर्त बने में मात्र आत्मा ही नहीं पहचाना जाता। अमूर्त कहने पर खाली आत्मा नहीं है, कारण कि वह लक्षण धर्मादि द्रव्यों में भी व्याप्त है। इसलिए अमूर्त बना आत्मा का सच्चा लक्षण नहीं है, वह अतिव्याप्ति दोष वाला है। और जो लक्षण लक्ष्य की ही पहचान कराता है वह सच्चा लक्षण है। जिसमें लक्ष्य ही हो, अलक्ष्य में ना पाया जाए, वो सच्चा लक्षण है। अमूर्त पने से आत्मा को पहचान करने पर आकाश आदि भी आत्मा हो जाएंगे, यह दोष आएगा। आत्मा अमूर्तिक, आत्मा अमूर्तिक में तो आकाश भी अमूर्तिक है, कालाणु भी अमूर्तिक है, तो फिर सब आत्मा हो जाएंगे ना। वो आत्मा नहीं है। और जो लक्षण किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में न हो, इस प्रकार लक्ष्य के एक भाग में व्याप्त हो, वह अतिव्याप्ति दोष वाला लक्षण, अव्याप्ति दोष वाला लक्षण है। देखो क्या कहा? लक्ष्य में कभी पाया जाए और कभी न पाया जाए। वो पुरानी कहावत है जैसे जोधपुर में कि कौन सा कहाँ रहते हो, कि वो जहाँ कौवा बैठा है उस हवेली में। अब कौवा बैठा हुआ हवेली, कौवा उड़ जाए तो कैसे पहचाने? ये
क्या कह रहे हैं, कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है, परमानेंट थोड़ी है। तो जैसा जो लक्ष्य में कभी व्याप्त हो कभी नहीं हो, या एक देश में व्याप्त हो और सर्वदेश में नहीं व्याप्त हो, वो अव्याप्ति लक्षण है। आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान कहा जाए कि केवल ज्ञानी सो आत्मा। तो अनंत सिद्धों और केवलियों में केवल ज्ञान है, परंतु इनके अतिरिक्त छद्मस्त जीवों में केवल ज्ञान लक्षण व्याप्त नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान लक्षण अव्याप्ति दोष वाला है। अज्ञानी जीव सावध्य निर्वध्य की बातें करते हैं, परंतु उनके लक्षण का उसको पता नहीं है। देखो, जीव का लक्षण ही पता नहीं है। अब आप जीव बिना जीव का और जीव वाला कैसे निर्णित करोगे? सावध्य और निर्वध्य आत्मा के परिणाम हैं। स्वभाव के लक्ष्य से राग रहित दशा प्रकट करना निर्वध्य है। क्या कह रहे हो? सावध्य और निर्वध्य। तो निर्वध्य किसे कहते हैं? कि अपने चैतन्य भगवान आत्मा में अपनापन करे और वीतरागता पैदा हो अपने में, उसका नाम है निर्वध्य। राग की उत्पत्ति पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में लिखा है ना, राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा और राग की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा। तो क्या कह रहे? रागादि रहित दशा प्रकट करना निर्वध्य है और आत्मा के भान बिना मात्र शुभाशुभ परिणाम करना सावध्य है। आत्मा को तो न समझे और शुभ अशुभ भावों में लगा रहे, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ शुभ दोनों भाव आश्रव है और इसलिए वो सावध्य है। तथा अज्ञानी कहता है कि मेघ कुमार के जीव ने, देखो ये अज्ञानियों का कथानक है। मेघ कुमार वो अज्ञानी शांतिनाथ भगवान का पूर्व भव बताते हैं। तो मेघ कुमार के जीव ने पूर्व में हाथी के भव में पैर ऊंचा किया और खरगोश बच गया। उसे बचाने के शुभ परिणाम को अज्ञानी निर्वध्य कहता है और धर्म कहता है, परंतु यह बात मिथ्या है। ये दृष्टांत श्वेतांबर में पाया जाता है। हाथी अपना पांव रख के, नीचे खरगोश है उसको बचा लेता है, उस पर पांव नहीं रखता है, तो ऐसे कैसे अकड़ गया उसका पांव और शरीर उसका छूट गया। मेघ कुमार की कथा है, मेघ कुमार की, उसकी कथा में ऐसा आता है कि पूर्व भव में उसने ऐसी दया पाली। उस दया के फल में उसको निर्वध्य कहा। वो निर्वध्य नहीं है, वह शुभ परिणाम सावध्य है और पुण्य बंध का कारण है। यदि शुभ भाव को निर्वध्य बने का लक्षण माना जाए तो वह अभव्य में भी लागू पड़ेगा। शुभ भाव को ये माने कि बिना हिंसा का परिणाम है शुभ भाव। शुभ भाव में हिंसा नहीं, दया का भाव है ना, उसमें हिंसा नहीं है, तो अभव्य को भी वैसी दया तो होती है और तब तो अभव्य का भी मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि अभव्य भी वो तो काम कर लेता है। परंतु यह सच्चा लक्षण नहीं है, यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष वाला है। देखो दृष्टांत गुरुदेव श्री ने सावध्य और निर्वध्य का दृष्टांत दे के समझाया है। निर्वध्य उसी का नाम है कि आत्मा में राग की उत्पत्ति न हो, आत्मा के आश्रय से। अगर शुभ भाव भी उत्पन्न हो रहा है तो वो निर्वध्य नहीं है, सावध्य है। ये कहना चाहते हैं। यहां अतिव्याप्ति दोष की बात चलती है। केवल ज्ञान को जीव का लक्षण माना जाए, अव्याप्ति दोष की बात चलती है, गलत पड़ गया मैं। अतिव्याप्ति की बात तो चल गई, अव्याप्ति दोष की बात चलती है। केवल ज्ञान को जीव का लक्षण माना जाए तो केवल ज्ञान समस्त जीवों में नहीं होता। इस लक्षण के द्वारा आत्मा को पहचानने पर अल्प ज्ञानी जीव आत्मा नहीं ठहरेंगे। तथा देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाए। अब ये गुरुदेव श्री बात को खुलासा कर रहे हैं
कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो अगर वो माना जाए तो क्या होगा, उसमें अव्याप्ति दोष आता है। कारण कि केवली भगवान को वैसा राग नहीं होने पर सम्यक दर्शन नहीं है। केवली भगवान देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं क्या, राग है क्या उनको, पर सम्यक दर्शन तो केवल ज्ञानी को भी है। सम्यक दर्शन एक बार प्रकट हुआ, क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद अनंत अनंत काल तक बना रहता है, क्षायिक भाव मिटता नहीं है। तो केवली भगवान के सम्यक दर्शन है। तो वैसा राग मिथ्या दृष्टि जीवों के भी होता है। मिथ्या दृष्टि आत्म अनुभवी नहीं है, वो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु को तो मानते हैं। तो सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि जीवों में व्याप जाएगा और अति व्याप्ति दोष आएगा, इसलिए यह सच्चा लक्षण नहीं है। लक्षण लक्ष्य की सब जातियों में होना चाहिए, किसी में हो और किसी में न हो तो अव्याप्ति दोष आता है। अब तीसरे असंभव दोष की बात करते हैं। दो बातें की, अति व्याप्ति और अव्याप्ति। जो लक्ष्य में कभी पाया जाए कभी न पाया जाए उसका नाम है अव्याप्ति, और अतिव्याप्ति उसको कहते हैं जो लक्ष्य में भी पाया जाए और जिसे हमें लक्ष्य नहीं करना है उसमें भी पाया जाए, उसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। अब तीसरा दोष है असंभव, जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए। अब तीसरे असंभव दोष की बात करते हैं। जो लक्षण लक्ष्य में हो ही नहीं, उस लक्षण में असंभव दोष आता है। आत्मा मूर्त है ऐसा कहने में असंभव दोष आता है। किसी भी आत्मा में जड़पना नहीं हो सकता। यह लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से विरुद्ध है, इसलिए यह आत्मा का लक्षण नहीं है। यदि जड़पने को आत्मा का लक्षण कहा जाए, आत्मा ज्ञान रहित, ज्ञान का नाश होने पर आत्मा सुखी हो जाता है, कई ऐसा मानते हैं ना। तो ज्ञान रहित तो आत्मा कभी होता ही नहीं है। ये जड़पना है, जड़पना आत्मा में होता ही नहीं है, इसलिए असंभव दो लक्षण है। आत्मा का लक्षण कहा जाए तो पुद्गलादि आत्मा हो जाएंगे, फिर जड़ सारे आत्मा हो जाएंगे। आत्मा पुद्गल 5 भूत से आत्मा बना, तो 5 भूत तो अचेतन है, उससे आत्मा ज्ञान बना, तो फिर सारे ज्ञान सारे भूत सारे जो पदार्थ है पुद्गल के परमाणु वो भी आत्मा हो जाएंगे, और आत्मा अनात्मा हो जाएगा। ज्ञान वाला पदार्थ तो रहेगा ही नहीं। कोई जीव समझता नहीं हो तो उसको जड़ जैसा कहते हैं, नहीं समझता है तो क्या जड़ बुद्धि है, परंतु इससे वह जड़ नहीं हो जाता। इस प्रकार जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवित लक्षण होते हैं वे सच्चे लक्षण नहीं है। ये 3 दोष है तो वो लक्षण सच्चा नहीं है। वस्तु में पाया जा सकता है ये भी है, वस्तु में नहीं पाया जाए वो तो असंभव है। पर अव्याप्ति और अतिव्याप्ति ये 2 जो है वस्तु में पाए जाते हैं, पर एक में हमेशा नहीं पाए जाते, और एक में दूसरे द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। ऐसा कह रहे हैं, लक्ष्य में हमेशा नहीं पाया जाता, उसको अव्याप्ति दोष कहते हैं, और खुद में और दूसरों में भी पाया जाए उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। लक्षण लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं नहीं पाया जाए, वह सच्चा लक्षण है। ऐसी चीज आत्मा में, आत्मा को पहचानना है तो आत्मा की ऐसी चीज जो आत्मा के अलावा कहीं नहीं हो, वो है चेतना, ज्ञान। तो आत्मा का लक्षण चैतन्य, उपयोग लक्षण आत्मा का कहा गया है शास्त्रों में। जैसे आत्मा का लक्षण चैतन्य है, अर्थात जानना देखना वह लक्षण है, और यह लक्षण निगोज से लेकर सिद्ध तक के सभी जीवों में है, इसलिए यह सच्चा लक्षण है। अमूर्तपना, केवल ज्ञान और जड़पना,
यह आत्मा का सच्चा लक्षण नहीं है आत्मा में, अमूर्तपना आत्मा में है। केवल ज्ञान भी आत्मा में उत्पन्न होता है, पर जड़पना नहीं होता है, तो ये लक्षण सही नहीं है। चैतन्य लक्षण अभव्य में है, निगोद में है और सिद्ध में भी है। सब जीवों में चैतन्य लक्षण पाया जाता है, अर्थात समस्त आत्माओं में है और किसी भी अनात्मा में नहीं है, इसलिए यह सच्चा लक्षण है। इस लक्षण के द्वारा आत्मा को मानने पर आत्मा और अनात्मा का सच्चा ज्ञान होता है और कोई दोष नहीं आता है। इस प्रकार जीव का लक्षण चैतन्य ही है, यही निर्दोष लक्षण है। इस लक्षण से जीव को पहचाना जाता है। इस प्रकार यहाँ जीव के लक्षण का तो दृष्टांत दिया है। यहाँ तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों का लक्षण बताना। अब देखो, अभी तो जीव के लक्षण की बात की, ये दृष्टांत रूप से दिया है। सिद्धांत तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पर घटित करना है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? आत्मा में सम्यक दर्शन हो गया है, यह कैसे पहचाना जा सके? सम्यक ज्ञान हो गया है, यह कैसे पहचाना जा सके? सम्यक चारित्र हो गया है, यह कैसे पहचाना जा सके? संतों द्वारा कथित आगम का सार लेकर पंडित टोडरमल जी ने इस शास्त्र की रचना की, परंतु अभी सम्यक दर्शन का वर्णन भी पूरा नहीं हुआ था कि पंडित जी का देहांत हो गया। यह शास्त्र अपूर्ण ही रह गया। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री। अरे वर्णन शुरू किया, सम्यक दर्शन का वर्णन ही पूरा नहीं कर पाए। योग्यता आयु उतनी ही थी, आयु पूरी हो गई और सम्यक दर्शन का वर्णन ही पूर्ण नहीं कर पाए, शास्त्र अधूरा रह गया। पर जिनवाणी हमारे पास है, हम दूसरे शास्त्रों से सत्य निर्णय करने का प्रयत्न करें। यही पंडित जी की सीख है और हमें भी यही करना है। अपना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का निर्णय करके अपने में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करना है। ये हमारा कार्य है। इस मनुष्य जीवन में धन, दौलत, इज्जत, वैभव कमाना ये कोई प्रयोजन नहीं है, उससे सुख कभी मिलना नहीं है। प्रयत्न लाख प्रयत्न करे पर सुख बाहर के किसी संयोग से मिलने वाला नहीं है। सुख अपने चैतन्य भगवान में है, उस सन्मुख दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्व की श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये बात अभी लक्षण में बताएंगे। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है ये बताया जा रहा है। तो ये बात अभी हमारे चलेगी, चल रही है। देखो, पहला सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण देखो, 4 बताए हैं। देव शास्त्र, गुरु की श्रद्धा, तत्वों की 7 तत्व की श्रद्धा, स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव। तो जिसको लक्षण पाए जाते हैं, सम्यक दर्शन होता है, उसके चारों लक्षण पाए जाते हैं। एक पाया जाए और एक नहीं पाया जाए ऐसा नहीं होता है। कोई सब सच्चे देव शास्त्र, गुरु की श्रद्धा तो हो गई और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, ये संभव नहीं है। और आत्मा का अनुभव हो जाए और सच्चे तत्व श्रद्धान नहीं हो, ये संभव नहीं है। देव शास्त्र, गुरु की श्रद्धा, तत्वार श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान और आत्मा का अनुभव, ये 4 बातें घटित करेंगे। पर मूल में एक में सब आ जाए ऐसा लक्षण मूल बनाया है यहाँ पर। देखो, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। अब सम्यक दर्शनादि का सच्चा लक्षण कहते हैं विपरीत अभिनिवेश रहित। देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित, उल्टा अभिप्राय जिसका मिट गया है, और जीवादिक तत्वार श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। उल्टा अभिप्राय मिटकर अंदर में अभिप्राय में थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो तत्वार श्रद्धान लक्षण सही नहीं हुआ। लक्षण क्या कहा है? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। उल्टी मान्यता छूटनी चाहिए।
लक्षण तभी सही घटित होगा जब विपरीत मान्यता छूट जाए। देखो अब तत्वार्थ कहा ना, तो तत्वार्थ साधन, तो वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जीव अजीव, पहले नाम कहा ना, पहले नाम कहा ना, निर्देश, फिर लक्षण निर्देश और फिर परीक्षा, 3 तरीका है। तो नाम जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्वार्थ है। क्या कहा भाई, बहुत दुनिया में जाएंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे, पर हमें मोक्ष जाने के लिए प्रयोजनभूत ये 7 तत्व, इनका भाव समझना, अर्थ सहित और विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या कहा, पहले तो नाम दिया जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ये याद करने लायक है, इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूं। ये तत्वार्थ, ये 7 तत्वार्थ है। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। जीव के बारे में, जीव चैतन्य स्वभावी भगवान है, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान हूं। अजीव जिसमें चेतना नहीं है, वो 5 है, वो बात अलग। अभी तो जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव। आश्रव, शुभ अशुभ भाव आत्मा में उत्पन्न होना, ये आश्रव है। मन वचन काय से जिनका वर्तन है, योग से। हाँ, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, इनको आश्रव कहा, और इनमें अटकना उसे बंध कहा, और बाहर में कर्मों का आना उसे आश्रव कहते हैं, वो द्रव्य आश्रव। उसकी बात अभी नहीं है। और जो संयोग मिलना वो बंध का फल है, वो भी बंधन कहा गया है। और आत्मा में अपनापन आना, शुभ शुभ भाव से रुकना, उसका नाम संवर कहा। और शुभ शुभ भाव से रुककर चैतन्य स्वभाव में स्थिरता होना, एक देश, उसका नाम निर्जरा। और सर्वदेश स्थिरता, इसका नाम मोक्ष। और ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसी प्रतीति भाव सो तत्वार्थ साधन है। तथा विपरीत विनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय, देखो ऐसा ही है और ऐसा नहीं है, ये विपरीत अभिनिवेश रहित, इसमें अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, सो सम्यक दर्शन है। क्या कहा यहां पर, देखो विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है। दर्शन ज्ञान चारित्र, इसके आगे सम्यक लगाया, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। सत्य दर्शन, सच्चा दर्शन, जैसी वस्तु है वैसी समझ में आ जाना, जगत जैसा है वैसे हमारे समझ में आ जाना, इसका नाम सत्य दर्शन है। और उससे धर्म की शुरुआत होती है। सच्चा दर्शन तो प्रकट करे नहीं और दुनिया के सारे काम करे, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग, अरे अपनी दृष्टि में सच्चा निर्णय नहीं किया, जैसी वस्तु है वैसा निर्णय नहीं किया, जिसका कल्याण करना है ऐसे आत्मा का निर्णय नहीं किया। ये सम्यक शब्द प्रशंसावाचक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वहां श्रद्धान में विपरीत विनिवेश का अभाव होने पर ही क्या कह रहे हैं, उल्टा अभिप्राय मिट गया, ऐसा होने पर ही किसी की प्रशंसा की जा सकती है। अगर विपरीत डाउटफुल केस हो, विपरीतता का अंश मिला हो तो प्रशंसनीय नहीं है। मिलावटी घी अच्छा नहीं है, शुद्ध घी अच्छा है। ऐसे प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। क्या कह रहे हैं,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये प्रशंसावाचक शब्द कहा सम्यक दर्शन। तो ये विपरीत अभिनिवेश मिट जाए और सच्चा हमारा श्रद्धा हो जाए, उसके लिए ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा है। पर अभी तो सम्यक दर्शन के लक्षण की बात है। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हम सबको हो और हम धर्म के मार्ग में लगे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।